काम हमारे शुरू से चल रहे हैं और जहाँ जहाँ हो रहे हैं उन लोगों को पता है कि उनके बीच में काम हुआ है या नहीं, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं फिरते नहीं कटे, कहीं काम नहीं हुआ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार से हमें पैसा मिलता है ये आपका ही पैसा है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। हाँ, कुछ गांवों को चिन्हित करने तक का हमारा श्रेय रहता है, लेकिन पैसा आपका है, आपके बीच में लगना है। मेरे परिवार की परंपरा रही है कि हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के किसी चीज का श्रेय लेने में थोड़े से असक्षम है, लेकिन काम में पूरे सक्षम है। तो काम लगातार हो रहे हैं, आगे भी इसी तरह होंगे। आज आपके बीच में जो आना हुआ, सड़क तो बहुत टाइम पहले बन गई थी और मैं कहना चाहती हूँ कि अब तक का जो हमारा काम हुआ है सब जगहों पर, अगर सबसे खूबसूरत कोई निखार आया है तो आपके गांव से अच्छा काम हमने नहीं देखा। पहले हम उसी सड़क पे आए थे और मुझे दिखाई गई थी और बहुत बुरा हाल था, हमारी भी गाड़ी फंस गई थी, मुझे याद है। और तभी से हमने ये सोच लिया था कि अगर आप सबके आशीर्वाद से ऊपर वाले ने जिताया तो इस काम को हम सबसे पहले लेंगे। और वो काम हुआ और मुझे बेहद खुशी है कि यहीं पे हमारा प्रोग्राम हुआ था, यहीं पे ये वादा हुआ था और यहीं पे आपके बीच आके इस वादे को हम पूरा कर पाए आपके आशीर्वाद से। तो ज्यादा कुछ बात नहीं है कहने की, मैं बस आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि मुझे सांसद बने 2 साल हो गए और ऊपर वाला करे कि मैं कभी आगे ना बनूं अगर मेरे मन में भेदभाव हो, न मजहब का है न बिरादरी का है। चाहे आप मेरे काम उठा के देख लीजिए, जो भी निधि आपको मिलेगी बहुत कम है, ये हमारा पैसा जो मिलता है एक सांसद को विकास के नजरिए से देखें तो बहुत कम है, लेकिन उसमें भी अगर 10 काम है तो 2 सैनी समाज में है, 2 दलित समाज में है, 2 गुज्जर में है, 2 मुसलमान में है और 2 ठाकुर में है। इस तरीके से हमने प्रयास किया है। तो मुझे सर्व समाज ने सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया और अब मेरा फर्ज है कि मैं सर्व समाज में जितनी भी हैसियत मेरी है एक सांसद के नाते, जितना भी पैसा मुझे मिलता है उस हिसाब से सब जगह थोड़ा थोड़ा काम दूं, ये मेरा प्रयास है और हम कर भी रहे हैं। ये काम किसी से छुपे हुए नहीं है, आप ऑनलाइन डालेंगे आपको उस पर लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन से गांव हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, किस समाज का कौन सा गांव है। तो मेरा ये वादा था अपने आप से भी और अपने लोगों से भी कि सबने मुझे वोट दिया तो मेरे हाथों से सभी का कुछ ना कुछ काम हो जाए। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी। इसके अलावा भी अभी आपने देखा होगा एक हमारा झगड़ा हुआ था थाने पे, मेरे पे FIR भी हुई, लेकिन मेरे अलावा अगर उस पूरी FIR में अकेली मैं मुसलमान हूँ, बाकी सब मेरे कश्यप भाई हैं। तो मैंने अगर लड़ाई भी लड़नी है तो आप सबकी लड़नी है, किसी एक समाज की नहीं लड़नी, किसी एक धर्म की नहीं लड़नी, क्योंकि आप सबने मुझे प्यार दिया। और मैं बस आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस प्यार को, इस भाईचारे को मैं बरकरार रख रही हूँ। आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी इस प्यार आशीर्वाद को इसी तरीके से बरकरार रखें। और मैं छोटी हूँ, शायद सबकी आंखों में ज्यादा खटकती भी हूँ, तो लगातार मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और कोई चारा उनके पास है नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के ये कर दिया, वो नहीं करा, वो कर दिया, ये नहीं करा। अगर कोई काम है, काम की बात आप कह रहे हैं, मैं मानूंगी, लेकिन अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूं या कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि ले ले, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं और उस पर कहीं से मन में कोई मेरे खिलाफ बात आ जाए, इसीलिए मैं आपको सफाई दे रही हूँ, उन लोगों को सफाई देने का मेरा कोई मन नहीं है। वो मेरे विरोधी आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन मेरी सफाई आप सबके बीच आनी चाहिए कि मैं अपनी ईमानदारी से आपके बीच में, आपकी चाहे लड़ाई लड़ने का काम हो, आपके काम हो या सदन में आपकी आवाज उठाने का काम हो, जितने सवाल मैंने 2 साल में लगा लिए उतने सवाल इकट्ठे कर लो आप, उनके अब तक पूरे भी नहीं हुए होंगे। तो जो मेरे पे आपने जिम्मेदारी सौंपी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, आज भी मैं 1 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंचती। जब से चुनाव हुआ है एक भी दिन हम 1 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है, क्षेत्र इतना बड़ा है
और जब इस क्षेत्र ने मुझे सम्मान दिया तो मेरा काम है कि अपना एक एक मिनट में आपके बीच में दूं। तो अगर मुझसे कोई आपके मन को ठेस अगर पहुंची, अगर कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगी। लेकिन ये भी आपको कहना चाहूंगी कि जो विरोधी हैं वो विरोधी कल भी थे और आगे भी रहेंगे। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में फैला रहे हैं उनकी बातों में आप मत आइए। आपका हमारा जो ये प्यार है इसे इसी तरीके से बरकरार रखिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने आशीर्वाद 24 में दिया, अगर वही काम हम 27 में करेंगे तो हमारी सरकार भी बनेगी। और फिर मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि और दुगनी तिगनी क्षमता से हम आपके काम कराने का काम करेंगे। आप देख ही रहे हैं हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। जो सरकार 3 साल में 2 बार नीट का पेपर लीक कराने से नहीं रोक सकती, वो और क्या करेगी। ये किसी के नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़े या आगे बढ़े। हर पेपर को लीक करा देते हैं। आप किसानों का हाल देखो, डीएपी कुछ दिन बाद सुनार के यहाँ ही मिलने लगेगा। और बिजली की समस्या जो कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, हर जगह कई खंबे हैं तो तार नहीं है, तार है तो कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है तो वहाँ क्षमता वृद्धि चाहिए। लेकिन सरकार को लगता है कि सब अच्छा है। तो ये जो आपके साथ बीत रहा है हमारे साथ, अब वक्त आ गया है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट दिया, आपके टाइम आ गया, सरकार को बदलने का टाइम है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आने वाली 27 में भी इसी तरीके से अपना आशीर्वाद दें। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी।